नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में पंचायत चुनाव की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनके जो कलेजे हैं वो हाई कोर्ट के चक्कर काटते काटते इन केसेस में वो इतने कमजोर हो चुके हैं दोस्तों कि एक छोटी सी खबर जब फैलती है तो हमारे कलेजे हिल जाते हैं और ये डर लगने लग जाता है कि कहीं फिर कोई अड़ंगा पंचायत चुनाव में ना अटक जाए। अब एक मैसेज, अब शाम को मेरी दीपकर्ण दलाल जी से बात हुई तो उन्होंने भी बताया, एक केस उन्होंने डाला है सुप्रीम कोर्ट में और उसकी जानकारी मैंने ले ली थी, लेकिन वो कोई महत्वपूर्ण बात मुझे नहीं लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं अपना मोबाइल देखने लगा तो हर जगह यही खबर चल रही है, तो फिर मैंने सोचा कि ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि गलत सूचनाएं प्रसारित होने से सही सही सूचना और उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। तो जो सूचना आपने पढ़ी है, जो अभी व्हाट्सएप पे आई है, वो ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, फिर टल सकते हैं हरियाणा में पंचायत चुनाव। वरिष्ठ अधिवक्ता दीपकर्ण दलाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय बेंच ने दिया नोटिस। दीपकर्ण दलाल द्वारा दायर याचिका में सरकार के उस फैसले को दी गई चुनौती जिसमें सरकार ने कहा था कि जिस पंचायत में अनुसूचित जाति व जनजाति की संख्या 10% से कम है, वहां सरपंच पद को इन जातियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। अदालत ने दीपकर्ण दलाल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की है। तो ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों आप सबके मोबाइल पर, और उसके बाद क्या हुआ कि सब लोगों में एक अंदेशा फैल गया कहीं अब सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे ऑर्डर ना लगा दे। तो पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें दोस्तों, दीपकर्ण दलाल जी से बात करने के बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि दीपकर्ण दलाल जी ने खुद भी इस मामले में कोई स्टे नहीं मांगा है। तो जब याचिकाकर्ता ही स्टे नहीं मांग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्टे ना दे, इस बात की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता की डिमांड ही नहीं है। जब उनका एडवोकेट ही स्टे की मांग नहीं कर रहा है हरियाणा में पंचायत चुनाव की, तो सुप्रीम कोर्ट भला क्यों स्टे देगा। तो इसलिए ये जो मैसेज है इस पर घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है कि हरियाणा में फिर से पंचायत चुनाव रुक सकते हैं। इसकी संभावनाएं बिल्कुल ये मानिए आप ना के बराबर हैं। तो आप जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सितंबर महीने में, वो अपनी तैयारियों को बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए। आपके चुनाव होने जा रहे हैं और आप अपना तैयारी रखें। और रही बात 11 अगस्त की तारीख की, तो 11 अगस्त की तारीख को सरकार को उन्होंने नोटिस दिया है। अब सरकार अपना जवाब 11 तारीख को दे देगी, फिर ये एक सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ये जवाब ठीक है नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का एक पहला स्टेप है दोस्तों, बहुत इनिशियली स्टेप है। और ये कोई स्टे ऑर्डर की डिमांड नहीं की गई है, ना दीपकर्ण दलाल जी की तरफ से की गई है और ना किसी और पार्टी की तरफ से की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना संवैधानिक अधिकार है, कोई भी लगा सकता है। और जिस तरह का डिसीजन हाईकोर्ट का पहले इस मामले में आया है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ये कहेगा कि पंचायत चुनाव को हरियाणा में जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके अनुसार एक बार होने दिए जाएं। और ये जो याचिका है, हो सकता है कि वो याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में या दूसरी याचिकाएं भी आती हैं तो वो इनको फिर हाई कोर्ट की बेंच की तरफ ही रेफर कर दे कि पंचायत चुनाव के संबंधित जो जो सुनवाइयां हो रही हैं उनके साथ फिर इस इश्यू को भी सुना जाए। इस बात की तो संभावनाएं हैं, लेकिन ना स्टे ऑर्डर एडवोकेट दीपकर्ण दलाल जी द्वारा मांगा गया है, ना किसी और याचिकाकर्ता की द्वारा मांगा गया है। हाँ, केस जरूर फाइल हुआ है, 3 सदस्यीय बेंच में हुआ है, केस पे सुनवाई होगी और वो कब हरियाणा सरकार उसमें अपना 11 को वो उसमें टाइम देंगे, 11 को अपना पक्ष रखेंगे। क्या पता 11 को हरियाणा सरकार पक्ष ना रखे और कुछ टाइम और मांग ले जो सितंबर के चुनाव के बाद का ही हो। तो ये इशू बहुत लंबा है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें और जनता का दिल जीतने की कोशिश करें, सही आदमी को चुनकर भेजें। फिलहाल तो यही बेहतर है और सही आदमी को वोट देना जरूरी है। अगर इन पंचायती जो राज चुनाव हैं इनको सही मायनों में हमें लागू करना है तो इस केस की चिंता ना करें। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से आपके कोई पंचायत चुनाव पे अब कोई आंच आने वाली है। एक बार तो ये चुनाव अब होकर ही रहने वाले हैं सितंबर में, और ड्रा भी जल्द हो जाएंगे। तो इसके बाद ये पूरा शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों।
वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत मैसेज आने लग गए थे, एकदम से घबराहट ज़्यादा हो जाती है। तो कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी रखें अपनी।